हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, क्योंकि हमने सभी अपनी इसके पहली वाली कक्षाओं में ज़रूर पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आप इसको अपने शब्दों, दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। अपने शब्दों मैंने बोला जैसे कि यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, इन सभी बातों का अर्थ एक ही है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके स्थान पर कुछ शब्द जो हम प्रयोग करते हैं वो आप इसमें देख रहे होंगे। वह है उसके, उसे, अपने, उसका। तो इसमें हम अगर कुछ वाक्यों का प्रयोग करके देखें, जैसे कि हम बोलते हैं राम बाजार जाता है, तो हम राम की जगह बोल सकते हैं वह बाजार जाता है। तो ये तो एक वाक्य की बात हुई। लेकिन जब हम एक पूरा पैराग्राफ, पूरा एक अनुच्छेद बोल रहे हों और उसमें हम कहें कि हम राम का ही नाम ले लेते हैं कि राम बाजार जाता है, राम फल खरीदता है, राम वहाँ से अपनी नानी के घर गया, फिर राम की नानी ने राम को पानी दिया, राम की नानी ने राम को बहुत सारा प्यार भी किया। तो इसमें जो बार बार हम राम राम बोल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमें पढ़ने में वह वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है, या हमें सुनने में जो अनुच्छेद बोला हमने या कुछ लाइनें बोली वो हमें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो यदि हम उसकी जगह हम सिर्फ इतना बोलते कि राम बाजार गया, वहाँ से उसने कुछ चीज़ें ली और अपनी नानी के घर गया, नानी ने उसको पानी दिया और उसको ढेर सारा प्यार किया। तो जो शब्द हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं हमने इनका प्रयोग किया, तो आपने देखा और सुना भी कि हमें ये सब सुनने में अच्छा लगा। क्योंकि हम जैसे हम व्याकरण का ही प्रयोग क्यों करते हैं, जो कहा जाता है वो सही कहा जाता है कि हम अपनी भाषा को शुद्ध करने के लिए व्याकरण का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही ये व्याकरण का एक हिस्सा है सर्वनाम। और जब सर्वनाम के शब्दों का आप प्रयोग अपने वाक्य में, अपने अनुच्छेद में, किसी कहानी में, किसी भी चीज़ में आप उसका प्रयोग करते हैं तो वह सुनने में और कहने में बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसके भेद देखते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि सर्वनाम के भेद कितने लिखे हुए हैं, 6 में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंतिम 6वां है निजवाचक सर्वनाम। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से आपको अगर समझा दें तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक में किन चीज़ों को पढ़ते हैं, जो बातें हम, जो बोलने वाला, सुनने वाला या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बोलता है वो कहलाता है पुरुषवाचक। जैसे मैं खाना खाता हूँ या खाना खा रहा हूँ। और दूसरा वाक्य बताते हैं तुम पढ़ाई कर लो, ये किसके लिए हुआ, सुनने वाले के लिए हो गया। और जब हम किसी दूसरे के लिए, मतलब दो के अलावा हम तीसरे के लिए जब बोलते हैं तो उसे कहते हैं किस अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे कि उसे भी बुला लाओ। तो यहाँ पर उसे यानी कि दो व्यक्ति तो हैं ही, लेकिन जो एक व्यक्ति है वो दूसरे से कह रहा है कि उस तीसरे को भी बुला करके ले आओ। इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जिसमें कोई वस्तु या कोई चीज़ हमें निश्चित तौर पर बताई जाए कि हमें क्या करना है या यह चीज़ किसकी है या यह कौन है। अब जैसे हम देखते हैं इसमें कि निश्चित व्यक्ति जो है वो है ऋतु टिफ़िन से खाना खा रही है। तो इसमें हमें मालूम चल रहा है कि निश्चित तौर पर हमको बताया जा रहा है कि ऋतु खाना खा रही है, यानी इस टिफ़िन से ऋतु खाना खा रही है, ये निश्चित हो गया। यदि हम वही किसी दूसरे व्यक्ति के तौर पर उसका प्रयोग करें तो हम कहेंगे वह मेरी बहन है। हमने किसी की तरफ इशारा किया वह कह करके और हमने कहा कि वह मेरी बहन है, तो यह एक निश्चित हो गया। इसके बाद तीसरा आप देख रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक क्या है? जिसमें कोई चीज़ निश्चित ना हो। जब हम देखते हैं हमारे दरवाजे पर कोई आए और हमारे दरवाजे बंद हैं, उसने हमारे गेट को खटखटाया, नॉक किया, तो हम बोलते हैं, हम अपने दूसरे किसी व्यक्ति से बोल देते हैं, अपने किसी सर्वेंट से बोल देते हैं, या हम खुद ही ना जा कर के किसी दूसरे व्यक्ति से जो हमारे घर का दूसरा सदस्य है, हम उससे बोल देते हैं कि बाहर जाकर देखो कोई आया है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन आया है। कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम कहें मेरी आँख में कुछ चला गया है, तो उसमें अब ये मालूम ही नहीं है कि कोई कीड़ा चला गया है या कोई तिनका चला गया है। तो क्या चीज़, जब हमें कोई भी चीज़ निश्चित ही पता ही ना हो या उसका हमें निश्चय ही ना हो कि हमारे अंदर गया क्या है, या हमने किसको बुलाया है जो हमारे दरवाजे पर हमें खटखटा रहा है, क्योंकि हमने शायद किसी और को बुलाया हो। तो इन चीज़ों से ये मालूम चलता है कि जब तक हमने किसी को देखा नहीं है या हमें नहीं मालूम है कि कौन है क्या है, तो वह सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? अनिश्चयवाचक। इसके बाद हम चौथा देखते हैं संबंधवाचक। संबंध में एक शब्द दूसरे से संबंधित जरूर होता है। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी लाठी और भैंस मतलब वो एक ही व्यक्ति की दोनों चीज़ है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इसका अर्थ ही अलग है कि जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ति है, उसी की वह चीज़ है। अब जैसे कि हम एक उदाहरण और भी देखते हैं, जैसा देश वैसा भेष। इसका मतलब ये है कि आपने जैसा और वैसा एक ही वाक्य में प्रयोग किया, यानी कि एक चीज़ का संबंध दूसरी चीज़ के साथ जरूर ही है। हमने जो वेशभूषा धारण की हुई है, हमने जो कपड़े पहने हुए हैं, ये परिवेश, जैसा हमारा परिवेश है, जहाँ पर जैसा पहनावा है, हमने उसी के तरीके वहाँ पर पहना हुआ है, वो कहलाता है जैसा देश वैसा भेष। यानी कि एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध बताना। अब हम पांचवा देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक क्या? जब हम कोई किसी से प्रश्न पूछ रहे होते हैं, जैसे कि कौन आया है, कौन है, या ये कहें कि घर के अंदर ही हम देखते हैं क्या हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ है। तो इस तरीके से जब कोई किसी से हम प्रश्न करते हैं तो वो कहलाता है प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक ही बात है। इसके बाद आप आखिरी और छठवां देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई व्यक्ति या कोई जो कार्य करने वाला है वह स्वयं के लिए ही उस शब्द का प्रयोग करता है। जैसे मैं खुद पौधों में खाद देती हूँ। आपने इसमें देखा मैं और मैंने अपने लिए ही शब्द का प्रयोग किया। मैं खुद पौधों में खाद देती हूँ, इसका मतलब है कि मेरे द्वारा ही यह काम किया जा रहा है। तो आपने देखा कि इन 6 का अगर हम इनको थोड़ा सा समझ लें तो बहुत ही आसान है। हम एक बार आपको फिर से समझा देते हैं, जैसे सर्वनाम की परिभाषा समझाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 6 भेद हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो कुछ कहा गया, प्रयोग किया गया है, वो शब्द होते हैं। अनिश्चयवाचक, मैंने थर्ड पहले बोल दिया। अनिश्चयवाचक जिसमें कोई चीज़ निश्चित ना हो। फिर तीसरा देखते हैं निश्चयवाचक, जिसमें हमें निश्चित तौर पर किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के बारे में पता होता है। इसके बाद है संबंधवाचक, यानी जो एक शब्द है वो दूसरे से संबंधित है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसा देश वैसा वेश। उसके बाद है छठवां देख रहे हैं निजवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई व्यक्ति अपने ही बारे में आपको कुछ ना कुछ बता रहा होता है या खुद ही कुछ कर रहा होता है। तो ये आपने उसके भेद और उसकी परिभाषाएं देखी। अब हम आपको कुछ उसके शब्द बताते हैं, वो आप देखिए। जैसा आप देख रहे हैं, यह टी शर्ट नीली है, यानी कि इसमें जो नीली धारी दिखाई दे रही है उसमें रंग बताया गया है कि यह टी शर्ट नीली है और इसमें
यह शब्द सर्वनाम है। इसके कुछ उदाहरण और देख लीजिए, यानी सर्वनाम शब्द और भी हम कुछ देख लेते हैं। जैसे आपको गुब्बारे में दिखाई दे रहे हैं, कुछ, उसे, ये, वे, हमारा, उन्होंने, तुम्हें, उसने, मैंने, ऐसे इसमें बहुत सारे शब्द आपको दिए जा रहे हैं। तो इन शब्दों को हम अपने वाक्य में या अपने अनुच्छेद में, अपने किसी एक पैराग्राफ में जो हम लिख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, उसमें हम ऐसे ये शब्द ज़रूर पढ़ते हैं। तो इनके अलावा कुछ और शब्द जो हैं, जो आप इस तस्वीर में अभी आप देख पाएंगे, आपको सब दिखाई दे रहे होंगे। आप चाहें तो इसे अपनी किसी कॉपी में कहीं पर इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आपको मालूम चलता रहेगा कि हमने कौन कौन से शब्द लिखे हैं। क्योंकि जब हम एक बार कोई चीज़ लिख लेते हैं तो लिखने से कहते हैं जल्दी याद होता है। तो आप इसको लिख लीजिएगा और आप इसको कभी भी कहीं पर प्रयोग करते हैं तो आपको मालूम रहेगा कि हाँ, ये शब्द सर्वनाम शब्द ही है, ये हमने कहीं पर भी गलत नहीं लिखा है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर उदाहरण दे रही हूँ और आपको यहाँ पर ये भी लिखकर मैंने दिया है कि ये सही है या गलत है। तो आप इसको देखिए और मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देती हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि यहाँ पर मैंने कुछ सर्वनाम शब्द भी लिखे हैं और कुछ संज्ञा शब्द लिखे हैं। जैसे आप सर्वनाम शब्द है, यह सही है। बिल्ली, बिल्ली शब्द क्या है? ये संज्ञा है और यह गलत है। तू, तुम, ये सभी सर्वनाम है। हाथी, दिल्ली, फूल, और ये तीनों शब्द गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा शब्द यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने, आप ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मैंने आपको बताने के लिए क्या सही है क्या गलत है, उस तरीके से आपको कुछ उदाहरण दिए जो आपने देखे। तो आप, आई होप आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।